अंतरतमः। ये सूत्र की प्रवृत्ति क्यों हो रही है यहाँ पे? ये सूत्र यहाँ क्यों ला रहे हैं अभी? विधान करने के लिए, स्थान एक हो आदेश अनेक हो, सदृश को देखकर विधान करने के लिए, नियम करने के लिए। स्थानीय एक हो और आदेश अनेक हो। ऐसे प्रसंग पर जो सदृशतम होता है वही आदेश करना है, इसलिए ये नियम बना रहे। स्थाने अंतरतम, स्थाने यानी प्रसंगे, दे दिया है नीचे प्रसंगे। इस प्रकार के प्रसंग में सती सदृशतम आदेश, जो सदृश वाला होगा वही आदेश होगा। सदृशतम आदेश स्यात्, जो अत्यंत सदृश वाला होगा वही विचार आगे, वही विधान किया जाएगा। और सदृश कितने प्रकार हैं? चार। स्थान, अर्थ, गुण और प्रमाण। स्क्रीन तो शेयर नहीं किया ना अभी। अर्थ, गुण, प्रमाण। स्वामी जी, हाँ जी। प्रसंग कैसे चल रहा था अभी देखिए। सुधिधन उपास्य, ऐसा प्रसंग है। इसी प्रसंग में क्या सूत्र लगा था? इको यणचि। इको यणचि से क्या हुआ था? के स्थान पर यण आदेश होगा, मतलब होता है जब अच पर में हो तो। इको यणचि से इक के स्थान पर यण आदेश होता है, अच निमित्त पर में होता। यहाँ इक कौन है? इक कौन है? इक सुधी का, स्वामी जी। सुधी का इक है जी। वह इक के स्थान पे क्या आदेश होगा? यण होगा। यण होगा पर में अच निमित्त पर में हो तो। निमित्त कौन है? ऊ निमित्त है। ऊ अच है, निमित्त है, तब उसको क्या होगा? यण। वो निमित्त पर में हो तो स्थानीय इक के स्थान पर यण होगा। फिर एक सूत्र आया था तस्मिन् निति निर्दिष्ट पूर्वस्य, उसकी क्या उपयोगिता है? सप्तमी निमित्त और स्थानीय के मध्य में कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। तस्मिन् निति निर्दिष्ट, ये कहा था कि जो सप्तमी निमित्त बनेंगे, सप्तमी विभक्ति, उससे अव्यवहित पूर्व में हानि होना चाहिए। ये निमित्त हो गया था।
तो जैसे कि ऊ निमित्त बन रहा था इस स्थानी के लिए, जी तो दोनों के मध्य में कोई व्यवधान नहीं है, इसलिए इसके स्थान पर क्या होगा? यण। यण यण में क्या आते हैं? य, य र व ल य व, य व र ल, ल 4 आते हैं। तो ई के स्थान पे 4 में से 4 तो नहीं हो सकते हैं, तो उनमें से कौन एक आदेश होगा? उसके लिए एक सूत्र आएगा। स्थानीय एक है, आदेश अनेक हो रहे हैं, तो सूत्र आया था इससे समझते स्थानीय अंतर तमः। ये सूत्र आया था स्थानीय अंतरतमः। ये क्या कहता है? अंतरतमः यानी सदृशतमः, स्यात् सदृशतम आदेश होता है। अब स्थानीय ऐसे प्रसंग पे, प्रसंग क्या है? स्थानीय एक है, आदेश अनेक। ऐसी परिस्थिति पे, ऐसे प्रसंग पे क्या होगा? सदृशतम, जो अत्यंत सदृश वाला होगा। सदृश कितने प्रकार? 4 6 4। 4 स्थान अर्थ गुण प्रमाण। अर्थ गुण प्रमाण 4 प्रकार के हैं। ये 4 प्रकार के सदृश देखेंगे तो सबसे पहले स्थान को देखना। स्थान से यदि नहीं हो पाएगा तो आगे आगे का विचार करना है। तो अभी किसके स्थान पे कर रहे हैं? स्थानीय कौन है? ई ई का स्थान देखना है। ई का स्थान क्या है? तालु तालु। और जो आदेश हो रहा है य व र ल, इनमें से तालु वाला कोई है? य। इसीलिए ई के स्थान पे क्या हो गया? य। सु ध य। आगे उपस्य। ऐसे तो 4 थे, 4 में से यह ही आदेश क्यों हुआ? सदृशतम सदृश हुआ, स्थान सदृश को देख करके यह हो गया। सर मुझे एक बार और बता दीजिए ना। किस सूत्र को? इसी स्थानांतरतमः। देखिए, स्थानीय यानी प्रसंगे, प्रसंग पर क्या प्रसंग होना चाहिए? कि स्थानीय एक हो, आदेश अनेक हो। अनेक जैसे परिस्थिति पे, जैसे कि यहाँ पर है स्थानीय कौन है? ई। स्थानीय है सुधी का ई जी यहाँ पर, उसको क्या आदेश हो रहा है? यण। कितने हैं? 4। स्थानीय एक है, आदेश अनेक है, 4 है। तो ऐसे स्थल पे ये नियम करेगा स्थानीय अंतरा तमः। नियम करके जो सदृश दिखा जाएगा, अंतरतम यानी सदृशतम स्थान देखा जाएगा, अर्थ गुण प्रमाण। तो सबसे पहले स्थान देखना है। स्थान से देखेंगे, यदि हो गया तो अच्छी बात है। स्थान देखेंगे, ई का स्थान है तालु, इनमें से स्थान वाला कौन है? यह तालु। ई को हो जाएगा यह, सुध य, बस हो गया। सुध य बस। यहाँ तक तो समझ में आ गया? जी आगे अब इसी अवस्था में भी कोई सूत्र लग सकता है, उसके लिए सूत्र अलग से आ रहा है। सूत्र देखिए, अगला सूत्र क्या है? अनचीच। अनचीच
अनची। आगे जाओ। इसका नंबर कितना है? 7 4 8 4 47। 8 4 की 7 4 8 4 8 4 है स्वामी जी। और 47। 8 4। इस पहला अध्याय है, फिर पाद है, आगे संख्या। कितने अध्याय का है ये? 8वें अध्याय के 4वें पाद के 47वां सूत्र। 47वां सूत्र है। तो देखिए, तो सूत्र क्या करेगा? अनची च, एक सूत्र हलंत्यम में, एक वृत्ति में वहां पर एक पद आया था, सूत्रे स्वदृष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र। आया था कि सूत्र में जो पद अदृष्ट है वह सूत्रांतराद, अन्य सूत्र से अनुवर्तन कर लेना चाहिए। तो अनची च में भी कुछ पद आ जाएंगे। अभी तो इतना है, एक पद है अनची सप्तमी एक वचन। अनची क्या है? सप्तमी एक वचन। देखो ऐसे, अनची, ये कौन सा विभक्ति है? सप्तमी एक वचन। आगे दूसरा पद है इसमें च, ये तो अव्यय है। च में कोई विभक्ति नहीं है। जिसका कोई विभक्ति नहीं होता इसको क्या कहेंगे? अव्यय। अव्यय। अब इसमें कुछ विभक्ति पूर्व सूत्र से कुछ पद लाएंगे। जैसे कि पूर्व सूत्र है अचोरहाभ्याम द्वे। एक सूत्र आगे आएगा, 25 पृष्ठ में आएगा, अचोरहाभ्याम द्वे। वहां से आएगा अचह, अचह की अनुवृत्ति आएगी। आगे द्वे की अनुवृत्ति आएगी। उससे पहले एक सूत्र आएगा यरह, यरो अनुनासिक अनुनासिक होगा, ये हल संधि में आगे आएगा, जिसका नंबर है आगे जाकर के 46 और 45 दोनों सूत्र से। 46 है अचोरहाभ्याम द्वे, और पूर्व सूत्र है यरो अनुनासिक अनुनासिको वा। वहां से दो पद लाना, एक पद लाना, यरह पहले आना है और अचोरहाभ्याम द्वे से अच को लाना है, और यहाँ से द्वे भी था, इस द्वे को लेंगे। तो पूरे सूत्र इतना हो जाएगा। देखिए, अनची, च से अनुवृत्ति लाना था, ये सब लाने के लिए ही च दे दिए थे। अभी च को छोड़ देंगे तो अब अर्थ क्या होगा देखिए। और वहां से वा की भी अनुवृत्ति आ रही है, एरो अनुनासिक अनुनासिक वा, वो भी बताएंगे। तो कुल मिला के अभी सूत्र क्या हो गया? अनची अचह यरह द्वे। च तो अनुवृत्ति ले आए नहीं, जब अनुवृत्ति लाने के लिए च दे दिए थे, तो अभी च को हटा करके बोलेंगे। तो देखिए सूत्र में एक एक पद को अभी समझे। अनची सप्तमी मतलब आज पर में नहीं होता। अची मतलब आज पर में होता। न अचीति न अचीति अनची, अर्थात आज पर में
नहीं हो तो आज पर में नहीं होना चाहिए। ये सूत्र लगेगा कब? यदि आज पर में नहीं होगा तो। अभी पूरा बताएंगे, इतने को अभी बुद्धि है। बोले क्या करेगा सूत्र? यरह षष्ठी है, यरह षष्ठी होने से क्या होगा? हानि। यर के स्थान पर द्वे प्रथम एक वचन है, इसलिए द्वित्व का आदेश होगा, दो हो जाएगा। द्वे यानी द्वित्व का आदेश, द्वित्व यानी दो। अचह ये कौन सा विभक्ति है? पंचमी। तो कुल मिलाकर के पूरा अर्थ ऐसे हो जाएगा, देखिए। अचह पंचमी है, अच से परे यरह षष्ठी है, यर को द्वे द्वित्व हो, अनचि अच पर में नहीं हो तो। पूरा क्या अर्थ हो गया? अच से परे यर को द्वित्व होता है, मतलब दो हो जाता है, अच पर में नहीं होता। इतना हुआ। मतलब एक एक शब्द का अर्थ पता चल रहा है क्या? अच मतलब अर्थ प्रत्याहार, यर यानी यर प्रत्याहार, द्वे यानी द्वित्व। अब इसको उदाहरण में समझिए। उदाहरण में देखो, सुधाय उपास ऐसा है, सुधाय। सु में जो ऊ है ये अच में आता है, सु में जो ऊ है जी अच में नहीं आएगा। तो देखिए, सु में जो ऊ है अच है, अच से परे, अच यहाँ पर है ऊ से परे कौन है? ध ध। ध यार में आता है, यर प्रत्याहार। यर प्रत्याहार कहाँ से कहाँ तक आएगा? अभी जिसको पूछेंगे वो बताएंगे। कौन बताएंगे? यार में क्या आएगा? कौन बता रहे हैं स्वामी जी? आप बताइए। यारा, यार, यार में कहाँ से कहाँ तक? यारा लावा ना। यार, यार नहीं, कहाँ से कहाँ? आर्यभट्ट में हा तो या and वा आएगा। देखिए, स्वामी जी स्वामी जी, यमन य ब र ल से शुरू करके सा 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 तक। जी वहां तक जी हया बरट के या से लेके षष्ठ षष्ठ स स स स वहां तक। तो कितने आएंगे? य व र ल, आगे यमंगण न यम गण झ भ झभ घ ढ ध रधस ज ब जब ग ड गद द कप ख चट फ छ चट छ च ट पप थ स स स। कप श श स। इतने में ये ध आ गया, यर में ध आया, ये जी ध स्वामी है, जी। ये ध यर में आता है, घड़ा था, आया है घड़ा था। घरद। स्वामी जी हायर जी स्वामी जी हायबरट के य से लेंगे या फिर यमंगणनम के य से लेंगे? यमगणनम में कहा यह है? यहाँ वो ज्ञ है ना। जी 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 देखिए, हया बरट के ये से। तो ये जो ध है यर में आता है, जी स्वामी जी। यर में आया कौन? ये ध। जी
वो धा को द्वित्व हो जाएगा, यानी दो हो जाएगा। कब होगा? ये निमित्त बनेगा पहले उ अच, पर निमित्त हो गया अच से परे। अच कौन है? सु का उ, सु का उ है। ये उ अच से परे। यर को, यर कौन है यहाँ पे? धा। ये धा को क्या हो जाएगा? द्वित्व हो जाएगा। सु धा धा, आगे क्या है? य। य। परंतु तो आच नहीं होना, ये यर से परे आच नहीं होना चाहिए। पर में धा जो यर है उससे पर में कौन है? ये धा से पर में कौन है? य है। अरे ये कौन है? या आच में आता है? नहीं आता। नहीं समझ। नहीं है। आच से परे यर को द्वित्व हो जाएगा। आच पर में नहीं हो तो। पर में क्या नहीं होना चाहिए? अच। बाकी कुछ हो अथवा ना हो उससे कोई असुविधा नहीं है, लेकिन अच नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? अच। अच। तो देखो पूरे निमित्त मिल गया। सु में उ है अच, अच से परे यर को, यर कौन था? हाँ। पर में क्या नहीं होना चाहिए? उस अच यर से परे अच नहीं होना चाहिए। पर में कौन है? यह है। यह अच में आता है? नहीं आता। नहीं आता है। तो अच पर में मिला? अच पर में मिला? नहीं मिला। नहीं मिला तो द्वित्व हो जाएगा। जी। हो जाएगा। डर गए क्या? नहीं। देखिए जी। नहीं समझ। आगे सु धा धा, आगे या, आगे उपास। महाराज जी के पाठ सुनेंगे तो पता चलता है कैसे पूछते हैं, वो डराते हैं। सु धा, उनका कुछ रिकॉर्डिंग है क्या स्वामी जी? हमारे महाराज जी का तो है, कैलाश वालों का पूरा है, सब कुछ। तो धा धा, आगे या, तो द्वित्व हो गया। सु धा धा, आगे या, आगे उपास। देखिए इतना स्थिति क्या हो गई अभी? सु धा धा या, उपास हो गया। देखिए यहाँ तक तो हो गया। यहाँ थोड़ा यदि और विचार करेंगे, अच से परे किसको द्वित्व हो गया? यर को। अच से परे द्वित्व किसको हुआ? यर को। पर में क्या चाहिए? अच होना चाहिए। अच नहीं होना चाहिए। अच से परे यर को द्वित्व होगा। पर में अच नहीं होना चाहिए। अच नहीं होना चाहिए। पर में अच है? नहीं है। नहीं। अच नहीं होना चाहिए। अच के समान हल हो तो हो जाएगा। हो जाएगा। हो जाएगा क्या स्वामी जी? यह है तो नहीं हो रहा, यहाँ पे द्वित्व हो गया। हाँ। बस आज नहीं होगा, और कुछ नहीं होगा तो भी हो जाएगा। जैसे कि देखिए वाक,
वाक में आ है, अच में आता है, जी सर। अच में आता है, अच से पहले कौन है, क। यर में आएगा क। जी। हाँ, उसको बोल जाएगा। पर में क्या है, पर में तो कुछ भी नहीं है स्वामी जी। पर में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं हो तो भी हो जाएगा। जी। देखिए, तो इसको इस प्रकार समझना है। अनचे च। ये निषेध भी ये दो प्रकार का है। अब उसमें क्यों ही जाएं, कठिन ही पड़ेगा ये। इस दो प्रकार का निषेध हुआ, कठिन तो नहीं पड़ेगा इसको जाएंगे तो। निषेध दो प्रकार के होते हैं, देखिए। एक पर्युदास और एक प्रसज्य, दो प्रकार के निषेध होते हैं। कोई निषेध का अर्थ ऐसा होता है कि सदृश ग्राही होता है। पर्युदास सदृश ग्राही। पर्युदास क्या होता है, अपने सदृश का ग्रहण करता है। और प्रसज्य क्या करता है, निषेधकृत, पूरा निषेध करता है। यदि ये निषेध पर्युदास होगा तो सदृश ग्रहण करेगा, यदि निषेध प्रसज्य होगा तो पूरा ही निषेध करेगा। जैसे इसको दृष्टांत में समझेंगे तो किसी ने कहा कि अब्राह्मणम आनय, अब्राह्मणम आनय, ऐसे कहेंगे। अर्थात ब्राह्मण, अब्राह्मण, देखो, न ब्राह्मणमिति अब्राह्मण, न ब्राह्मणमिति अब्राह्मण। किसी ने कहा कि अब्राह्मणम आनय, अब्राह्मण आनय बोलने से क्या लाएंगे, ब्राह्मण से जो भिन्न होगा उसको लाएंगे। ब्राह्मण से जो भिन्न होगा, वो ईट होगा कि पत्थर होगा या कोई मनुष्य होगा, मनुष्य होगा। मनुष्य ही होगा। मान लो कि कुछ कार्य कराना है, कुछ कार्य कराने के लिए उसने कहा कि अब्राह्मणम आनय, अर्थात ब्राह्मण से भिन्न को लाओ। जो भिन्न वस्तु होगा वो मनुष्य होगा कि कोई जड़ पदार्थ होगा या कुछ भी होगा, ऐसे ब्राह्मण के समान दूसरे मनुष्य ही होगा। तो ये हो गया सदृश अर्थ है। और कहीं पे निषेध के लिए होता है, जैसे कहेंगे नास्ति, न अस्ति, मतलब नहीं है। ऐसे नहीं है बोलेंगे तो उसके जगह पे दूसरा कुछ है, इसके लिए बता रहे क्या, नहीं है मतलब नहीं है, नहीं। ऐसे कहेंगे। जैसे भूतल में घट अस्ति, बोले नास्ति, बोले घट नास्ति, घट नहीं है मतलब पर इसका ये मतलब थोड़ी है कि
दूसरा कुछ है, ये बता रहे हैं ऐसे? नहीं। नहीं। वो अभाव को बताएं, बस निषेध करने के लिए कह रहे हैं। तो ऐसे भी निषेध दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पर जो निषेध कर रहे हैं अनची, ये भी प्रसज्य वाला है, मतलब अच नहीं होना चाहिए। बस निषेध का तात्पर्य किसमें है? अच में। अच नहीं होना चाहिए, बाकी कोई हो अथवा ना हो उससे कोई तात्पर्य नहीं। यदि परिउदास लेंगे तो न अची मतलब अनची, मतलब अच के जैसा हॉल होना ही चाहिए, तब होगा। तो हमको ऐसा कहना इष्ट नहीं है, हमको तो ये कहना कि बस अच नहीं होना चाहिए। इसलिए ये जो निषेध है, कौन सा निषेध है? अनची में प्रसज्य निषेध है। अनची में कौन सा निषेध है? प्रसज्य निषेध, अर्थात प्रसज्य निषेध। अच पर में नहीं होना चाहिए, इतने में तात्पर्य है। अच के जैसे कुछ हो अथवा ना भी हो। जैसे कि अभी दिखाई दे आपको, वाक दिखाई दे, वाक में अच है आ, अच से परे ये कौन है? क, यर, इसको द्वित्व हो जाएगा। पर में कुछ है? नहीं है, फिर भी इसको द्वित्व हो जाएगा। वाक, क दो ऐसे लिख सकते हैं। यदि हम परिउदास बोलते कि अच नहीं होना चाहिए, लेकिन अच के जैसा कुछ भी होना चाहिए, ऐसा अर्थ जाता। इसलिए यहाँ पर अनची में जो निषेध क्या है, वो परिउदास निषेध नहीं है, प्रसज्य निषेध। ऐसे वहां पे समझ। चलो कोई नहीं, वो भविष्य में समझ में आ जाएगा। अभी तो इतना समझना है सूत्र कि अच से परे यार को क्या हो जाएगा? द्वित्व हो जाए। द्वित्व हो जाएगा। तो किसको द्वित्व हुआ यहाँ पर? यार कौन है? धा। धा, उसका द्वित्व हो गया। तो सु धा धा या उपास्य से बन गया। आगे ये सूत्र विकल्प से करता है, मतलब एक बार द्वित्व करेगा, अब एक बार ये द्वित्व नहीं भी करेगा, उसको क्या कहते हैं? विकल्प। कुछ सूत्र ऐसे होते हैं कि जो कार्य वो कर रहे हैं वो एक पक्ष में करते भी हैं और एक पक्ष में वो नहीं करते। इसको व्याकरण में क्या कहेंगे? कर। विकल्प। विकल्प आगे आगे स्पष्ट होता जाएगा, ये जैसे ऐसे रूप बन जाएगा। अब सु धा धा या उपास्य, इतनी स्थिति हो गई। अब यहाँ तक पता चल रहा है कैसे हुआ? सु धा धा या उपास्य में आगे क्या सूत्र है? झलाम जश झसी, झलाम जश जस झसी, झलाम जश झसी। यहाँ लगा देते हैं। सूत्र क्या लग गया? अनची च, अनची च, ये लग करके ही क्या हो गया? दो हो गया। अब सूत्र लगेगा झलाम जश झसी। देखो आप लोगों को विभक्ति बताए थे, कितने विभक्ति का बताए थे? 3। क्या क्या विभक्ति है? प्रथमा षष्ठी सप्तमी। षष्ठी, प्रथमा, सप्तमी। जी, ये तीनों यहाँ पे देखिए। झलाम षष्ठी का बहुवचन,
जश प्रथमा एक वचन और झसी ये सप्तमी एक वचन। अब सूत्र का अर्थ कैसा होगा विभक्ति के अनुसार? ये षष्ठी विभक्ति हो तो क्या होता है? स्थानीय। जस प्रथमा है तो आदेश। आदेश। सप्तमी निमित्त। 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 अब अर्थ कैसे होगा? झल के स्थान पर जस आदेश होता, जस निमित्त परे हो गया। सूत्र का क्या अर्थ हुआ? झल के स्थान पर जश आदेश हो तो झसी निमित्त होने पर। जस निमित्त पर में होता। ये झल क्या है? झल प्रत्याहार में आने वाले झवय से लेकर के हल। हल हो आगे जश में क्या क्या आएंगे? जब गड द। जी ये पता होना चाहिए प्रत्याहार। जश क्या आएंगे? ज ब क ड 5 हुए। झस में क्या आएगा? झपट झप घड़ ध जब ग ड द। इतने पर मुझे आगे यहाँ पे देखो जश जश में जब गड द ये प्रथमा है तो ये आदेश होगा। किसके स्थान पे होगा? झल। झल षष्ठी है तो झल के स्थान पर। लेकिन निमित्त होना चाहिए पर में। निमित्त कौन है? झसी हवा से लेके घड़धर चक्कर। यहाँ पर ढूंढिए इसको। ये पहला वाला ध है झल। झवय से लेकर के हल तक ध आएगा। झवय घस ध आ गया झल। ये झल के स्थान पे क्या आदेश होगा? जस। जस में है ज ब ग ड। ज ब ग ड द है। पर में क्या चाहिए? झस। झ भ घ ड़ ध आ गया ये ध। ये ध बनेगा निमित्त। ये झस है। ये झस है और ये है झल। इसके स्थान पे क्या आदेश होगा? जस। इसके स्थान पे होगा जस। जस क्या है? ज ब ड। तो अब ये जो झल है ध स्थानीय कौन है? ध ये झल। झल स्थानीय यहाँ पर ध। इसके स्थान पे क्या आदेश होगा? जस। ज ब ग ड द। तो जस में कितने हैं? 5। स्थानीय कितना है? 5। स्थानीय 5। स्थानीय एक है आदेश 5 है। स्थानीय 1 है ध। उसके स्थान पे आदेश कितने हो रहे हैं? 5। ज ब ग ड द। 1 के स्थान पे 5 आदेश होंगे? नहीं। नहीं फिर जो सूत्र सबसे ज्यादा दृश्य वाले हैं वही। स्थानीय अंतरता में देखेंगे।
ध का स्थान क्या है? दंत स्वामी जी। दंता। दंत कौन है जब गड़दा में? द द। द तो हो जाएगा द। सो द, ध, य आगे बन गया। कुल मिला के वर्ग देख लेना, जिसके स्थान पे कर रहे हैं वो कौन से वर्ग में आता है, और जो आदेश कर रहे हैं उनमें से वर्ग देख लेना है। जैसे ये ध है, ध किस वर्ग में आता है? त वर्ग में। तथ द ध। तो ये जो आदेश हो रहा है इनमें से त वर्ग वाला कौन है? द। इसलिए हो गया द। सु द आगे, ध आगे, य आगे, बस यहाँ पे बन गया। देखो अब कोई ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं है, एक दो परिभाषा तो समझ में आएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? जी नहीं? नहीं आया तो पूछ सकते हैं, आ गया तो आगे बढ़ेंगे। स्वामी जी हम बस एक ही सादृश्य देख रहे हैं, जैसे कि स्थान, बाकी जो है गुण वो तो आगे समान। देखेंगे, जहाँ स्थान से काम चलेगा तो स्थान से ही ले लेना है। जी जी जी। जहाँ नहीं होगा स्थान तो वहां आगे देखेंगे। और सारे सूत्र स्वामी जी एक ही यही प्रसंग हम इस्तेमाल मतलब प्रसंग को ही लेंगे ना? हाँ देखिए, ये नियम है ना, नियम सभी के लिए जी। लागू होता है। तो व्याकरण में जब भी ऐसा नियम आएगा तो ये नियम करने के लिए परिभाषा सूत्र सभी आएंगे। देखो झलाम जस जसी में तस्मिन नीति निर्दिष्ट पूर्वज से आएगा नियम लगाने। झलाम जस जसी में जी लग सकता है यहाँ पे तस्मिन नीति निर्दिष्ट पूर्वज से। निमित्त के पूर्व में तो स्थानीय है ना स्वामी जी, अव्यवहित पूर्व में। हाँ वही चीज उसी से बताने आएगा, वो तो बताएगा ही बताएगा। यहाँ ये ध है निमित्त, ये ध है स्थानीय। तो वही कह, ये जहां पर भी सप्तमी निमित्त बनेगा वो परिभाषा आएगा ही आएगा, उस परिभाषा आ जाएगी। जी तो वो झसी ये निमित्त क्या? ये भी परिभाषा सूत्र ही है क्या, झलाम जस जैसे? नहीं, ये विधि सूत्र है, ये विधि। विधान कर रहे हैं। यहाँ जहां पर भी सप्तमी निमित्त लगाएंगे वहां तस्मिन नीति निर्दिष्ट आ ही जाएगा। जैसे झलाम जस झसी, जी समझे। झसी आ गया था तो तस्मिन नीति निर्दिष्ट। अनची चा, अनची कहे थे, सप्तमी आई तो वहां पर आ ही जाएगा, क्योंकि ये नियम है, नियम सभी जगह आ जाएंगे। एक जगह समझ गए तो बार बार नहीं बताते हैं। जी आ गया, यहाँ तक बन गया। अभी देखिए सूत्र आ रहा है, उसमें क्या सूत्र दिया? संयोगान्तस्य लोपः। संयोगान्तस्य लोपः। संयोगान्तस्य लोपः। संयोगान्तस्य लोपः। संयोगान्तस्य लोपः। संयोगान्तस्य लोपः। आज थोड़ा धीरे धीरे कितना सूत्र बढ़ते जा रहे हैं। पहले एक दो दिन कम ही चल रहा था, आज संयोगान्तस्य लोपः। धीरे धीरे जैसे समझ में आ जाएगा तो बढ़ते जाए। संयोगान्तस्य लोपः। संयोगान्तस्य कौन सा विभक्ति है? षष्ठी।
एक वचन, लोपः प्रथम। तो क्या होगा? संयोगान्तस्य लोप, संयोगांत का लोप हो। सूत्र में कितना अर्थ हो रहा है? संयोगान्तस्य लोपः। सूत्र का अर्थ क्या हुआ? संयोगांत का लोप हो। लोप प्रथम है, संयोगान्तस्य लोपः, संयोगांत पद का लोप हो। तो सूत्र का अर्थ क्या होगा? देखिए, संयोगान्तस्य, संयोगांत पदस्य लोपः, संयोगांत पद का अर्थात संयोग जिसके अंतिम में है ऐसे पद का लोप। तो यहाँ पर संयोग है, किस किस का संयोग है? देखिए, द ध द ध और नहीं, य का या भी, य का भी है। तीन का संयोग। संयोग संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है? व्यंजन वर्ण दोनों होंगे, बीच में स्वर वर्ण नहीं होगा। सूत्र हलोनन्तः संयोगः, हलोनन्तरः संयोगः, हलोनन्तरः संयोगः, हलोनन्तरः। मूल श्लोक सूत्र को जब समय मिले एक बार आवृत्ति कर दीजिए ताकि ध्यान में रहे। नहीं तो ऐसे भी रट रट के भी आगे जाते हैं तो पीछे भूल जाते हैं, नहीं रटेंगे तो। हलोनन्तरः संयोग। सूत्र क्या कहता है? हल की संयोग संज्ञा अनंतरः हल, अर्थात अच से अंतरा रहित, व्यवधान रहित। अच से व्यवधान रहित हलों की क्या संज्ञा होती है? संयोग। संयोग संज्ञा। जैसे कि द ध य, ये तीनों के मध्य में कुछ भी स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण है, स्वर वर्ण अच वर्ण है नहीं, द ध य में, और ये तीनों अल हैं तो इनकी संयोग संज्ञा हो जाएगी, द ध य की संयोग संज्ञा। अब सूत्र है संयोग संज्ञा करने वाला सूत्र कौन था? हलोनन्तरः संयोग। अब इन तीनों की संयोग हो गई, संयोग संज्ञा। अब संयोग होने से क्या होगा? संयोगान्तस्य लोपः, संयोग जिसके अंतिम में है उस पद का लोप हो जाए। ये तीनों का संयोग है द ध य का। है। जी। तो ऐसे कहेंगे तो पूरे पद का लोप हो जाएगा। संयोग जिसके अंतिम में है उसका लोप हो बोलेंगे तो संयोग अंतिम में है तो पूरे पद का क्या हो जाएगा? लोप। अब पूरे का लोप हो स्वामी जी, जाएगा तो सारे लोप हो जाएंगे तो रहेगा क्या फिर? हाँ, लेकिन अभी लोप करने के लिए उद्यत हैं, परंतु होने देंगे तब तो, होने नहीं देंगे तो। सूत्र आ रहे हैं, उसके नीचे क्या सूत्र है? अलोन्त्यस्य, अलोन्तस्य, अलोन्तस्य, अलोन्त्यस्य अलो अंत्यस्य, अंतिम अल के स्थान पर लोप होगा। अंत्यस्य अल, अलो अंत्यस्य, अर्थात अंत्यस्य अल, अंतिम अल को लोप करना है, सभी को नहीं।
तो अंतिम में कौन? यह। लेकिन कब? यानी षष्ठी निर्दिष्टो अंतस्य आला आदेश, जहां पर षष्ठी को निमित्त मानकर कार्य होगा वहां पर अंतिम अल के स्थान पर ही करना चाहिए। अलो अंत्यस्य, षष्ठी की अनुवृत्ति आ रही है तो षष्ठी अर्थात तो वो अंतिम के स्थान पर ही होना चाहिए। इसका विचार कल के पाठ में करेंगे क्योंकि इसको समय लगेगा और समय अभी है नहीं, जी स्वामी जी। इसलिए इसको विचार कल करेंगे। ओम नृत्तावसाने राजिराजो नादि ढक्कान नव पंचवार सिद्धा जालम। ओम नमो नारायण। महाराज प्रणाम।